क्योंकि अभी अफवाहें फैलेंगी। हमारे जो विरोधी पार्टी है वो बहुत कलाकार है अफवाह फैलाने में और सुर्रे छोड़ने में, लोगों को भ्रमित करने में। तो ये समझ के रहना, आप समझदार लोग हो। कभी टकराव करा दिया, झगड़ा करा दिया, आपस में मनमुटाव करा दिया, उससे बच के रहना है। अक्सर मैंने देखा है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो हमसे संवाद करें। कितने किलोमीटर सड़क, बिजली, खाद, स्कूल, अस्पताल, निर्माण काम, उस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, अयोध्या की, पाकिस्तान की। ये उस दिशा में जाना चाहते हैं। मुश्किल दौर से निकल गए, उसके बाद दोबारा से हमने गति पकड़ी और कामों को जोड़ दिया। सभी काम आपके बीच में हैं। जो कार्यकाल हमारा रहा पिछले 4.5 साल का, मैं चुनौती से कह सकता हूँ पिछले किसी कार्यकाल से तुलना कर लो, आपको पता पड़ेगा कहाँ काम ज्यादा हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो अंत में हर प्रतिनिधि, कोई वार्ड मेंबर है, कोई सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, एमएलए, एमपी है, जनता तो उसका आकलन करती है हमारा काम कितना हुआ, हमारे जीवन में हमारे बच्चों का आगे भविष्य कैसे बेहतर बन सकेगा, हमारी सुविधाएं, सड़क की, बिजली की, चिकित्सा की, अस्पताल की, स्कूल की, ये कितने हम बेहतर कर सकेंगे। बाकी जो राजनीति है वो अलग है, लेकिन विकास को मैं समझता हूँ एक अलग दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। तो मुझे संतोष इस बात का है कि सरकार हमारी थी, संसाधन की, पैसे की, बजट की कभी कभी हम आने नहीं दी। और हर गांव, पंचायत, हर वार्ड में ये नहीं देखा हम लोगों ने कि किस पोलिंग बूथ पे कौन सी पार्टी जीती, कौन सी हारी। सभी लोगों को साथ लेकर चला। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आप लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक परिवार के रूप में यहाँ इस क्षेत्र में काम किया। और काबरा पंचायत मैं समझता हूँ इस पंचायत को मैं अपनी पंचायत मानता हूँ। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, मुझे पता नहीं कि बीजेपी वाले किसको ऐसे मैदान में खड़ा करेंगे। वो तो कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही, जो भी लड़े हम तो सबका स्वागत करते हैं। और बड़े अच्छे वातावरण में चुनाव हो, लोकतंत्र हमेशा जीत कर निकलता है। कोई भी हारे, कोई भी विधायक एमपी बने, लेकिन लोकतंत्र की जीत होती है। इस लोकतंत्र के मेले में, लोकतंत्र के उत्सव में, इस पर्व में आप लोगों को भागीदार बनना है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। और जितना आपने बहुमत पिछले चुनाव में दिया, पूरा देश इसको देख रहा था। आज भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र से क्या परिणाम आएंगे, कितनी भारी हमारी जीत होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 36 कौम को मिलकर कहीं से ज्यादा हम लोगों को आशीर्वाद दें, काम के आधार पर, वातावरण के आधार पर। कोई नहीं कह सकता कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है, या कहीं जानबूझ के किसी को प्रताड़ित किया है, या किसी का पक्ष लिया गया, किसी का विरोध किया गया, या बदले की भावना से काम किया। अक्सर मैंने देखा है कि लोग भड़ास निकालते हैं। कभी कभी किसी का अनबन हो जाए तो जब मौका मिलता है तो पूरी रड़क निकालने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार की राजनीति मैं समझता हूँ भली नहीं है। हमें तो काम करना है। आप सबका सहयोग मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार चौकन्ने रहें, क्योंकि अभी अफवाहें फैलेंगी। हमारे जो विरोधी पार्टी है वो बहुत कलाकार है अफवाह फैलाने में और सुर्रे छोड़ने में, लोगों को भ्रमित करने में। तो ये समझ के रहना, आप समझदार लोग हो। कभी टकराव करा दिया, झगड़ा करा दिया, आपस में मनमुटाव करा दिया, उससे बच के रहना है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो हमसे संवाद करें। कितने किलोमीटर सड़क, बिजली, खाद, स्कूल, अस्पताल, निर्माण काम, उस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, अयोध्या की, पाकिस्तान की। ये उस दिशा में जाना चाहते हैं। इन बातों को छोड़ के हमें तो मजबूती से रहना है। और अभी मैं देख रहा था बिहार राज्य में जनगणना हुई, देश में जनगणना हो रही है, तो पता पड़ रहा है कौन समाज के कितने लोग हैं। और पहले सिर्फ SC ST की गणना होती थी, बाकी समाज की गिनती नहीं होती थी। तो मुझे खुशी है कि ये हमारी पार्टी ने एक अपना स्टैंड लिया है कि गिनती तो होनी चाहिए। जिस देश में हर चीज की आपको गिनती मालूम पता नहीं है कितने लोग रह रहे हैं, तो कैसे इसका नीति निर्माण होगा, कैसे बजट आवंटन होगा, कैसे उनकी मदद होगी, आधार होना चाहिए। इसकी गिनती हो रही है और हर वर्ग की पहचान होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे अगले 10, 20, 30 साल में फलाने वर्ग को, फलाने भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ ये कमी रह गई। अब हमको गिनती मालूम नहीं है तो हम कैसे तो पैसा दें, कितनी सीट दें, कितना बजट दें। तो मुझे खुशी है कि ये जनगणना हो रही है और हर प्रदेश में होनी चाहिए। और जब गिनती पेड़ों की हो रही है, पशुओं की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, तो इंसानों की होनी चाहिए ना, पता पड़े कि कौन कहाँ पे रह रहा है, किस हालात पे रह रहा है। बहुत से ऐसे समाज है जो पिछड़े हैं, जिनकी गिनती नहीं हो पाती है, उनके आंकड़े सामने आएंगे, हकीकत पता पड़ेगी, तभी तो इस पे कार्रवाई होगी।
तो मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी, हमारी दल ने इस पर एक मजबूत स्टैंड लिया है कि जनगणना होनी चाहिए, लोगों को पता पड़ना चाहिए कि कितनी गरीबी में कौन रह रहे हैं। और देश में साथियों सबसे बड़ी चिंता, आप लोग सोचो इस बारे में, ये जो खाई है ना गांव और शहर की, अमीर गरीब की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर है उनको पता नहीं कितनी दौलत उनके पास है, और जो गरीब है वो अपना और गरीब होता जा रहा है। तो ये खाई बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के खरबों रुपए, लाखों करोड़ रुपए जिन्हें ऋण ले लिया, उनका ऋण तो माफ टाइम कर देता है। और किसान ने लिया 50,000 रुपए, तो उसकी कुर्की कर देगा, जमीन नीलामी कर देगा, उसके भैंस पर जो ढालेगा, उसका ट्रैक्टर ले जाएगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी है, इसके विरोध में हम लोगों को खड़ा रहना है। इसलिए इन बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं ताकि आप इस पर सोचें। चुनाव सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है। चुनाव में कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमारे से वोट किस बात का ले रहे हैं, वोट करने के बाद वो करते क्या है, उनका आचरण क्या है, विचारधारा क्या है, योजना क्या है, उनका आगे का रोड मैप क्या है, इन सब पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और नौजवान जो जागरूक है, आपको सोचना पड़ेगा आपका भविष्य आज बेहतर है या पिछली व्यवस्था बेहतर था। अब ये बीजेपी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे।